गैस कैसे हो। आज का टॉपिक है साधारण मत बनो, रिपेयरिंग लाइन वैसे सेंसिटिव है। तो आप मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, तो उससे क्या आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि आप कितने सही जवाब देते हो, कितने गलत जवाब देते हो। आज का टॉपिक जवाब पे ही है सब कुछ। आपने आप जहाँ से भी मोबाइल के सामान वगैरह लेने जाते हो, मतलब जहाँ पे भी जाते हो, आपके एरिया पे जो भी मोबाइल मार्केट है, तो उस मोबाइल मार्केट में बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं जो दिन में काफ़ी मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं। आपने देखे ही हो, ऐसे हर सिटी में होता ही है। तो आपने उनको ये भी देखे हो कि उनके पास जो है कि कैसे कैसे कस्टमर जाते हैं, मतलब उनके पास जो कस्टमर जाते हैं ना, आप उन्हीं कस्टमरों को एक दो को पहचानते भी होंगे। मतलब कि यार ये मेरे पास रिपेयरिंग नहीं कराया, मोबाइल मार्केट में आ गया रिपेयरिंग करवाने के लिए। तो आप तो ये तो समझ गए कि वो बंदा शाना है। मैं आपने हो सकता है कि किसी फोर कॉम्बो में आपने 1600 मांगे, वो मार्केट में चला गया, सोचा होगा 1000 रुपये का लग जाएगा, तो मार्केट में चला गया। तो अब वो बंदा तो चला गया, मतलब डिस्काउंट समझने के लिए 200 रुपये, मतलब जो भी खर्चा उसका कितना दूर है, डिस्टेंस है, वो सब छोड़ के वो सोचा होगा सस्ते में लग जाएगा, मार्केट में चलते हैं। तो मेरे पास आपको रियलाइज हो गया कि मेरे पास है रास्ता। तो वो बंदा मार्केट में रिपेयरिंग करवा लिया। वो तो कराएगा ही कराएगा, कहीं पे भी जाएगा जहाँ पे 2 पैसा कम मिलेगा वहीं जाएगा। लेकिन ये तो नॉर्मल है। अब नॉर्मल कब नहीं है वो चीज़ें बताता हूँ। आप देखोगे कि वो दुकान वाले हैं ना, उनके पास जैसे यूनिक यूनिक मतलब अलग अलग टाइप के कस्टमर आते हैं ना, तो आधे से ज़्यादा कस्टमर को भगा देते हैं। अब भगा क्यों देते हैं? कस्टमर तो भगवान समान होते हैं ना। तो नोटिस करना, वो मना कर देंगे, थोड़ा सा बातचीत करेंगे, फिर वो मना करते हैं कि नहीं है हमारे पास। एक्चुअली में वो देखते भी नहीं है मोबाइल कि खोलना है, देखना है, टेस्टिंग करना नहीं। उनकी बातों से ही उनको रियलाइज हो जाता है कि कस्टमर के जेब से 10 रुपये निकलने वाला है ही नहीं, माता सिरदर्दी और होगा, नहीं है भाई हमारे पास। ऐसा आप कभी नोटिस करना। अगर आप नोटिस नहीं किए तो अब करना ऐसा। एक्चुअली देखो क्यों बोला वो बंदे ने कि ये मतलब हो सकता है कि वो जो कस्टमर उस दुकान में गया है रिपेयरिंग करवाने के लिए, उसने डायरेक्ट अगर ऐसा जवाब दे दिया कि आपके पास रेडमी नोट प्रो का माइक ऐसी है क्या, या फिर ऐसा जवाब दे दिया कि आपके पास J7 का रिंगर आईसी है, मतलब J7 का डिस्प्ले आईसी है क्या, मतलब या फिर ये जवाब दे दिया J7 का पावर आईसी है क्या। नॉर्मल जो सबसे ज़्यादा पावर आईसी से रिलेटिव बोलते ही है, मतलब सीधा सीधा कह दिया कि भाई साहब आपके पास J7 का पावर आईसी है क्या, मतलब इस तरह का जवाब। तो आप जानते हैं मोबाइल मार्केट वाला सीधा मना कर देगा, भाई नहीं है मेरे पास। क्यों मना करेगा? क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं है। मतलब वो समझ गया उसकी बातों से। जब वो बंदा जो है कस्टमर है और बन रहा है टेक्नीशियन, तो जाहिर सी बात है उसने 10 दुकान पे घूम के आया हुआ है। तो ऐसे कस्टमर से वो उन मोबाइलों को क्या हाथ भी नहीं लगाते, वो सीधा मना कर देते हैं। अगर कोई जबरदस्ती गले पड़ जाता है, वो कहता है नहीं भाई साहब देखो तो सही माइक आईसी आपके पास है कि नहीं, खोलो तो सही प्रॉब्लम क्या है इस टाइप के, मतलब। तो ये थोड़ा सा खोल लेते हैं और फिर उसके बातों में हम एक्चुअली देखो, जब मोबाइल आता है तो हम डिस्कस करते हैं ना कस्टमर्स के, मोबाइल कैसे खराब हुआ, क्या हुआ मोबाइल में, मतलब कब हुआ, कैसे बंद हुआ, इस तरह से डिस्कस करते हैं। तो कस्टमर के जो बातें हैं ना, उससे रिएक्ट होते हैं टेक्नीशियन, और आपको भी रिएक्ट होना चाहिए। आपको कस्टमर के बातों से मालूम पड़ना चाहिए कि हमें आगे करना क्या है, मतलब रिपेयरिंग करना है या नहीं करना है। मतलब कस्टमर की बातों से मालूम पड़ जाता है कि हमारा सिरदर्दी है कि जेनुअन कस्टमर है। कस्टमर तो वैसे जेनुअन भी आते हैं और सिरदर्दी भी आते हैं, आपको अलर्ट रहना है। मतलब कुछ मोबाइल ऐसे भी कस्टमर, जैसे मान लो कि एक कस्टमर आ गया आपके पास, भागे भागे भाई साहब माइक का तार टूट गया यार, इस मोबाइल को माइक का तार जोड़ दो, तो समझ जाना उसको जेब से 10 रुपये निकलने वाले है ही नहीं। तो कस्टमर खुद टेक्नीशियन बन जाते हैं। तो ऐसे मोबाइलों को तो हाथ लगाना वैसे सही नहीं है। और लगा भी देते तो कह के, मतलब जवाब जो है टेढ़ा दो। अगर वो बंदा टेढ़ा जवाब दे रहा है तो आप भी टेढ़ा जवाब दो। कैसे? एक और एग्जांपल दे देता हूँ। एक कस्टमर आता है आईफोन रिपेयरिंग करवाने के लिए आपके पास। वो कस्टमर देखा कि पूछ लिया आपसे कितना रुपये खर्चा होगा, आपने कह दिया इसमें 2000 रुपये लगेगा। अगर वो कस्टमर मुंह से, अगर आपके दुकान में भले ही उस टाइम पे 10 कस्टमर खड़े हो और आपको कह दे कि भाई साहब ये आईफोन है, सामान निकाल लिया, तो मैं दुकान में बस रहेंगे तो सामने सामना करो तो मैं मोबाइल छोड़ के जाऊंगा, नहीं करोगे तो मैं लेके चला जाता हूँ, इस तरह के वर्ड बोलेंगे। मतलब आपके इंसल्ट पहले ही कर देंगे। फिर आप भले उसमें दांत निकालो, भले ही मतलब
हंसने लग जाओ, फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दो कि हम चिट लगा के देते हैं, साइन करके देते हैं। लेकिन आपके इंसल्ट तो स्टार्टिंग में कर देंगे वो कस्टमर जो है, स्टार्टिंग में बोल देंगे भाई साहब सामान निकाल लिया। तो मैं पहले भी मेरे सामान निकाल लिया मोबाइल में से, मैं पहले रिपेयरिंग करवाया था, मेरे तो बैटरी गायब कर दिया, मेरी बैटरी दूसरी लगा दिया, मतलब इस तरह के वर्ड बोलेंगे। तो इंसल्ट आप पहले ही आपके पहले कर देगा, फिर बाद में आप मुस्कुराओ चाहे कुछ भी करो, कोई फायदा नहीं होता है। 10 कस्टमर को एक रियलाइज हो जाएगा, आपके पास में जो 10 कस्टमर खड़े ना उनको रियलाइज हो जाएगा कि नहीं यार ये दुकान वाले को ऐसे ब्लेम करा तो जाहिर सी बात है हमारे साथ तो कहीं धोखाधड़ी नहीं किया, मतलब इस तरह का। तो उस टाइम पे आपको चुप नहीं रहना चाहिए, आपको जो है मतलब इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। अब कुछ टेक्नीशियन तो ऐसे बोला बड़ा बस दांत निकाल दिया बस, वो मतलब ऐसा नहीं, मतलब स्ट्रांग रहना है आपको। ऐसे टाइम पे आपको मतलब जवाब क्या दोगे, मान के चलो आपने सीधा सीधा कह दिया कि भाई साहब मेरे पहले सामान निकालिए था, आपने सामान निकालिए तो मैं कैसे छोड़ के चला हूँ आईफोन, तो आप उस टाइम क्या जवाब दोगे? जवाब है आपके पास? मैं देता हूँ जवाब। आप उसको ऐसा जवाब दो, भाई साहब मैं आपका मोबाइल जो है अभी के अभी कर दूंगा। मतलब मेन चीज है आप में कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि रिपेयरिंग आपको कंप्लीट आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप भी मतलब घबराहट में मोबाइल खोलने में हाथ कांप रहे हैं, ये कुछ टूट ना जाए, तो ऐसे में तो आप जवाब दे नहीं पाओगे। ऐसे में तो आपको पहले धीरे धीरे हल्के फुल्के आस पड़ोस के मोबाइल रिपेयरिंग करने, जब आप एक्सपर्ट बन जाते हो तब की बात हो रही है ये। तो कस्टमर तो आ गया साथ में, मतलब मोबाइल लेके कस्टमर ने जवाब भी दे दिया, आपको इंसल्ट भी कर दिया, तो आप उस कस्टमर को यही जवाब दोगे, भाई साहब मैं आपका मोबाइल अभी के अभी सही करके दूंगा, मैं 4,000 रुपये लूंगा। मतलब स्टार्टिंग में जब मोबाइल आता है ना, मतलब कस्टमर जब लेके आया मोबाइल तो कस्टमर ने कहा कि आपने कुछ सामान निकाल लिया, तो अब हाथों हाथ करके दोगे तो मैं रिपेयरिंग करा लूंगा। तो आपने फिर भी कस्टमर ने एक और वर्ड बोल दिया कि खर्चा कितना लगेगा, आपने कह दिया कि 2,000 रुपये लगेगा। और आपने तो सिंपली अपना ईमानदारी देख के जो है, अपनी ईमानदारी रख के, मतलब 200-400 जो आपका मार्जिन है वो रख के जो है आप कस्टमर को कह देते हो कि इतने रुपए का डिस्प्ले आएगा, मतलब इतने रुपए का डिस्प्ले आएगा, मैं आपको शाम को दे दूंगा मोबाइल रिपेयरिंग करके। आपने अपनी तरफ से क्लियर बात कर दिया, और उसके बाद में आपको इंसल्ट कर दिया, भाई साहब मैं मोबाइल क्यों छोड़ के जाऊं, आपने कुछ सामान निकाल लिया था। तो उस कंडीशन में आपको कस्टमर को यही जवाब देना है कि भाई साहब आपका मोबाइल अभी के अभी सही कर दूंगा, लेकिन अब भी अगर सही करके तो 4,000 रुपये लगेगा, और अब मोबाइल अगर शाम को लेके जाओगे ना तो 2,000 रुपये में करके दे दूंगा। तब सुनना उस कस्टमर के मुंह से क्या निकलता है, गाने निकलेंगे मस्त मस्त, मतलब यही बोलेगा भाई साहब आप तो शाम को दोगे तो 2,000 रुपये, अभी दोगे 4,000 रुपये, तो ऐसा क्यों? आप प्यार से फिर बोलना, गुस्सा मत दिखाना, प्यार से बोलना मेरे टाइम की वैल्यू है, आपके आईफोन के चक्कर में हमारे पास जो है इतना टाइम नहीं है कि आपके मोबाइल से आईफोन का सामान निकालेंगे और सामान निकालेंगे। आपको इतना सेंस, कॉमन सेंस होना चाहिए कि एक मोबाइल का सामान निकालने के लिए भी दूसरा सामान फिट करना पड़ता है, जभी तो मोबाइल ऑन होगा, जभी तो मोबाइल में जो पार्ट्स जो है वर्किंग करेंगे। हम दूसरा सामान कहाँ से लेके आएंगे इस मोबाइल का? इतना तो कॉमन सेंस है ना आप में। आप सीधा आगे कह रहे हो सामान निकाले, पहले देखो, पहले बात सुनो, डिस्कस करो दुकान वाले से, मतलब इस तरीके से आपको जवाब देना है। अब इस ये अगर जवाब नहीं दे पाओगे तो फिर रेपुटेशन तो दुकान की डाउन होने वाली ही है। तो एक्चुअली में ये तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इसके अलावा भी कई सारे वर्ड ऐसे होते हैं, जैसे कि वो माइक वाला कि भाई ताज जोड़ दे माइक का, तो उसको भी ऐसे टेढ़ा जवाब दो, भाई साहब मैं ताज जोड़ने के 10 रुपये लेता हूँ, वो ताज जोड़ने के जो है 100 रुपये लेता हूँ, और माइक चेंज करने का जो है 70 रुपये लेता हूँ, 80 रुपये लेता हूँ। वो भी एक बार तो हिल जाए बंदा कि यार आप, बंदा ने सवाल ही ऐसा क्या माइक का ताज जोड़ते, जैसे कि हम फुटपाथ पे है ना मिठाइयाँ, मतलब कि फल फ्रूट बांट रहे, वो फल बेच रहे, केले बेच रहे 20-20 रुपए 10-10 रुपए में, मतलब इस तरह से वर्ड करते हैं। भाई मोबाइल को खोलते हैं, डिस्प्ले का रिस्क होता है, डिस्प्ले डैमेज होने का चांस होता है, तब वो तो ना भुगतेगा, आपको भुगतना पड़ेगा ना। तो आप 10 रुपए का तो माइक लगाओगे नहीं ना, तो बंदा तो आपको कह दिया कि माइक का तार जोड़ दे, लास्ट में 10 रुपए पकड़ा के देगा, यही होगा। तो उसको भी वैसे जवाब दो कि भैया तार है जोड़ दूंगा, 100 रुपये लगेगा, माइक है नेट लगा दूंगा, 80 रुपये लगेगा, सीधा हिसाब बोलो, तो वो बंदा समझ जाएगा, या तो वो चला जाएगा या तो फिर बोलेगा ठीक है भाई कर दे, मतलब कुछ कम ज़्यादा ले लेना। इस तरह से अगर कोई कस्टमर आकर बोलता है ना भाई कुछ कम ज़्यादा लेना कर दो, आपने अपनी प्राइस रीजनेबल बता दिया 80 रुपये लगेगा, हो सकता है 10 रुपये कम देके जाए, तो वो ठीक है। लेकिन कस्टमर के बातों से हमें मालूम पड़ जाता है कस्टमर किस टाइप का है, कस्टमर के जेब से कितना रुपए देने वाला है, मतलब वो हमें देगा भी पैसे या फिर हमें उलझाते रखेगा, कोई या उधारी पे रखेगा, मतलब कई सारे ऐसे रीज़न होते हैं जो हमें समझना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग।